तो गाइस मान लो तुम एक ऐसे शहर में पैदा हुए हो, ऐसे देश में पैदा हुए हो जहाँ सब लोगों को मैजिक आता है सिवाय तुम्हारा। तुम्हें कोई भी मैजिक नहीं आता लेकिन उधर का बच्चे बच्चे को भी मैजिक आता है। तो एक बार सोच के देखो तुम्हारा जिंदगी कैसे होने वाला है। तो आज हम लोग जो एनिमे कवर करने वाले हैं उसका हीरो का स्टोरी कुछ ऐसा ही होने वाला है, ठीक है। तो गाइस आज हम लोग कवर करने वाले हैं ब्लैक क्लोवर। ब्लैक क्लोवर अभी तक खत्म नहीं हुआ है लेकिन बहुत सारे एपिसोड आ चुका है। तो चलो ज्यादा बात नहीं करते, सीधा चलते एपिसोड ऑन की तरफ। क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो स्टार्टिंग में हम लोगों को दिखाया जाता है एक सुंदर प्यारा सा गांव जहाँ पे एक छोटा सा चर्च होता है। उससे उसका जो फादर होता है वो बाहर निकलता है, आके देखता है दो बच्चे को कोई रख के चला गया है। फिर फादर बोलता है आज नया दो बच्चे, चलो इन लोगों को ले जाते हैं। फिर घर में ले जाके आग जला देता है, ठंडी का मौसम होता है ना। तो आग जलाने के बाद वो बोलता है ये दोनों तो जुड़वा भाई भी नहीं लग रहा, एक जैसा भी नहीं है। एक तो बहुत शांत है और दूसरा वाला बहुत नटखट है। फिर भाई हम लोग देखते हैं वो बंदा बच्चे के ऊपर से कपड़ा हटाता है, हटा के उसका नाम होता है इयोनो, ठीक है। और दूसरे के ऊपर से हटाने ही वाला होता है तब वो बंदा एक दे मारता है मुंह पे लाठी। भाई वो बच्चे उस बंदे को कूट दिया पहले। फिर वो बंदा उठता है, उठ के उसका नाम देखता है, उसका नाम होता है आस्था। तो यही हमारा मेन कैरेक्टर होने वाला है, ठीक है। तो मेन कैरेक्टर का नाम आस्था है और उसका जो राइवल होने वाला है मतलब बेस्ट फ्रेंड होने वाला है उसका नाम है इयोनो। फिर 15 साल का टाइम स्केप होता है। हम लोगों को दिखाया जाता है सब गाँव वाले अपने मैजिक से काम कर रहा होता है। तभी एक बच्चे का चिल्लाने आवाज आता है। सब लोग बोलते हैं हाँ इसका ये रोज का है। फिर हम लोगों को आस्था को दिखाया जाता है वो सिस्टर लिली को शादी के लिए प्रपोज कर रहा है। मतलब उधर का जो सिस्टर होता है उसके प्रपोज कर रहा है कि तुम मेरे से शादी कर। लिली बोलता है मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ। फिर भी आस्था नहीं मानता है, बोलता है ऐसा क्यों नहीं कर सकते हो, इसमें क्या कमी है, क्या यही वो आनफ शनफ बके रहा होता है। सिस्टर लिली का दिमाग घूम जाता है, वो दे मारता है, वाटर मैजिक दे मारता है उसके ऊपर, वो गिर जाता है। फिर भी उठ जाता है, बोलता है मार खाने के बाद भी मैं नहीं रुकूंगा। फिर हम लोगों को दिखाया जाता है उधर आ जाता है उसका राइवल मतलब उसका फ्रेंड इयोनो, जो कि भाई बहुत मैजिक आता है उसको और हमारा आस्था को कुछ भी नहीं आता। फिर इयोनो आने के बाद आस्था को बोलता है सिस्टर लिली एक नन है, वो कभी शादी नहीं कर सकता। फिर आस्था बोलता है इसको बहुत शाना बन रहा है, इसको चैलेंज करना पड़ेगा और चैलेंज में हराना पड़ेगा। फिर हम लोग देखते हैं आस्था उसके ऊपर मैजिक करने जाता है लेकिन उसको मैजिक नहीं होता। एक बच्चा भी आस्था का बेइज्जती कर देता है, बोलता है पता नहीं तुम कब सुधरोगे, तुम बहुत फानी हो लेकिन इस दुनिया में सिर्फ मैजिक ही चलता है तो तुम कुछ नहीं कर सकते। फिर आस्था बोलता है अब लगता है मुझे अपना सीक्रेट हथियार निकालना होगा। फिर सब बोलता है सीक्रेट हथियार। आस्था तब सीट अप मारता है, बोलता है देखो मैं कितना फास्ट सीट अप मार सकता हूँ। फिर भी वो बच्चे बोलता है इसमें क्या फायदा होगा। फिर हम लोग देखते हैं योनो अपना मैजिक से कपड़े सुखा देता है, काट तोड़ देता है, लकड़ी काट देता है, सब कुछ कर देता है। फिर आस्था थोड़ा बहुत निराश हो जाता है। जाने के बाद बोलता है मैं एक दिन सबको बता दूंगा कि मैं क्या चीज हूँ, मैं बनूंगा अगला विजार्ड किंग। अब विजार्ड किंग क्या होता है मैं तुम लोगों को बता देता हूँ। जो क्लोवर किंगडम है जिस एरिया में रहता है उसका नाम है क्लोवर किंगडम, ठीक है। उसमें जो एक राजा होता है जो होता है विजार्ड किंग, भाई उस बहुत ताकतवर होता है, ठीक। तो आस्था ये बोल के चले जाते हैं। फिर हम लोग देखते हैं सिस्टर लिली इयोनो के पास आता है, आके बोलता है तुमको आस्था के साथ थोड़ा बहुत अच्छे से पेश आना चाहिए क्योंकि तुमको पता है तुम बचपन से एक ही साथ बड़े हुए हो। फिर हम लोगों को दिखाया जाता है आस्था भाई साहब एक जंगल में जाके अपना हार्ड वर्क कर रहा है। एक हाथ से पुशअप लगा रहा है वो भी उल्टा हो गया, मतलब पैर ऊपर सर नीचे, एक हाथ से पुशअप मार रहा है वो भी 100 करके, ठीक। फिर वो एक जूस पीता है। फिर वहीं पे सीन काट ऑफ होता है। हम लोगों को दिखाया जाता है क्लोवर किंगडम का एक लाइब्रेरी होता है जहाँ पे सब लोगों को ग्रीमोर मिलने वाला है। अब ग्रीमोर क्या है एक मैं तुम लोगों को बता देता हूँ। ग्रीमोर एक ऐसा बुक है जहाँ पे तुमको जितना भी स्पेल मतलब मैजिक स्पेल आता है एक एक करके अगर तुम कुछ नया एबिलिटी एब्जॉर्ब करते हो या अनलॉक करते हो तो उसमें पेज में वो प्रिंट हो जाता है, ठीक है। तो तुम जब चाहो ग्रीमोर का पेज उल्टा के वो मैजिक यूज कर सकते हो, ऐसे वाला, ठीक। जैसे कि नारुतो में जो होता था ना स्क्रॉल जिसमें तुम जुत्सु बंद कर सकते थे, ये बुक में ऐसा ही होता है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं ग्रीमोर। तो उस लाइब्रेरी में अब जो 15 साल के बच्चा है उन लोगों को जून महीने में अपने मैजिक के अनुसार अपना ग्रीमर मिलने वाला है। तो वहीं पे अपना योनो आस्था भी जाता है और सब लोग आस्था को देख के बोलते हैं ये वही लड़का है ना, कोई अनफ शनफ अनाड़ी शनाड़ी भी आ चुका है हमारे साथ, क्या है यार। फिर हम लोगों को दिखाया जाता है एक बुड्ढा ऊपर से आता है जो लाइब्रेरी का मास्टर होता है। वो बोलता है हमारे गांव से कभी भी कोई भी सिलेक्ट नहीं हुआ तो थोड़ा बहुत जोश बढ़ाओ, मेरा नाम रोशन करो तुम लोग। अब मैं चाहता हूँ कोई जाके क्लोवर किंगडम के नाइट में सिलेक्ट हो जाए, ठीक है। तो अब नाइट क्या है टीम क्या है वो हम लोग आगे जानेंगे। तो फिर हम लोगों को दिखाया जाता है वो बुड्ढे मैजिक करता है, सब ग्रीमर ऊपर जाता है उड़ के, भाई सबको अपना ग्रीमर मिल जाता है लेकिन हमारा आस्था को कोई भी ग्रीमर नहीं मिलता है।
आस्था बोलता है दद्दू मुझे कुछ नहीं मिला, मेरा ग्रामर क्या है, फ्लाइट मिस किया है, ट्रेन मिस हो गया। फिर वो लाइब्रेरी के मास्टर बोलता है तुम कल फिर अगले साल के बस में आ जाना। फिर सब लोग उसका मजाक उड़ाता है, हंसने लगता है। फिर हम लोगों को दिखाया जाता है यूनो को जो ग्रीमोर मिला है भाई वो चमक रहा है और उसका 4 लीव्स है। आप 4 लीव्स देख के भाई सब लोगों का फट जाती है, क्योंकि जो पहला विजार्ड किंग था उसका ग्रीमोर में भी 4 लीव्स था। अब लीव्स का क्या चक्कर है ये हम लोग बाद में जानेंगे, ठीक है। थोड़ी देरी बाद हम लोगों को सब कुछ पता चल जाएगा, तो थोड़ा वेट करो। फिर सब लोग बोलता है ये बंदे को इतना अच्छा ग्रीमोर कैसे मिल गया, ये तो एक कमोनर है, मतलब बाहर का है, कोई राज परिवार से नहीं है। फिर रास्ता बोलता है बस बहुत हो गया, तू देखना योनो मैं तेरे को टक्कर दूंगा और मैं बनूंगा अगला विजार्ड किंग। ये सुन के भाई फिर से आस्था का सब लोग मजाक उड़ाता है। फिर वहीं से सब लोग चले जाते हैं। हम लोगों को एक बंदे को दिखाया जाता है जो बोलता है मुझे नहीं लगा था इस छोटे से गांव में इतना टैलेंटेड लड़का मिलेगा जिसको 4 लीव्स वाला क्लोवर, मतलब जो क्लोवर बोलते हैं मतलब ग्रीमोर, वो मिल चुका है। फिर हम लोगों को दिखाया जाता है 2 बंदा यूनो से जलता है, वो आता है यूनो के ऊपर अटैक करने, बोलता है एक कमनर को ऐसे कैसे मिल सकता है, तो मैं इसके ग्रीमर को ही जला देने वाला हूँ। एक फायर अटैक करता है, लेकिन भाई यूनो अपना ग्रीमर यूज करे भी नहीं, उसको बार को नाकाम कर देता है। फिर वो लोग थोड़ा हैरान हो जाता है। फिर हम लोगों को दिखाया जाता है दीवार फोड़ के भाई आयरन चेन आने वाला होता है, आके सब लोगों को पकड़ लेता है। लेने के बाद हम लोगों को दिखाया जाता है ये वही बंदा है जो बंदा उधर बोल रहा था कि मुझे नहीं लगा था कि इतना टैलेंटेड बंदा यहाँ पे मिलेगा। अब हम लोगों को दिखाया जाता है वो योनो को फिर से जकड़ लेता है। लेने के बाद बोलता है अब तुम्हें ये जो ग्रीमर मिला है ये मुझे दे दो। फिर योनो बोलता है ये लेके तुम क्या करोगे, जिसका ग्रीमर उसके अलावा कोई और यूज नहीं कर सकता। बोलते हैं हाँ मुझे पता है सब कुछ, लेकिन तुम्हें शायद ये नहीं पता है कि चोर बाजार में कोई मतलब बहुत सारे ऐसे बंदे हैं जो यूनिक क्लोवर को बहुत अच्छे से मतलब ग्रीमर को बहुत दाम से खरीदता है। फिर योनो बोलता है तुम कौन हो। फिर वो बंदा बोलता है मैं हूँ क्लोवर किंगडम का एक नाइट, जो कि मैं पहले था, लेकिन उन लोगों को मेरा मैजिक हजम नहीं हुआ तो मुझे निकाल दिया, अब मैं एक चोर हूँ। फिर योनो बोलता है तुम एक नाइट से चोर बन गए हो, शर्म नहीं आता क्या। बोलता है नहीं मुझे बिल्कुल शर्म नहीं आता है, और तुमको एक बात बता दूं मैं अब बहुत बड़ा चोर हूँ और मेरा नाम है रियोक्ची। फिर हम लोगों को दिखाया जाता है वो योनो को पीटता है, मतलब पूरा झगड़ लेता है। फिर आस्था आता है, बोलता है अबे रुक जा क्या कर रहा है। आस्था ऊपर से उड़ते हुए आता है, जमीन मतलब एक वॉल पे टकराता है, सर उसके जमीन में घुस गया। फिर वो उठता है, उठ के बोलता है तेरे को हिम्मत कैसे हुआ कि तू योनो का ग्रीमोर ले लिया, पहले उसको वापस कर। फिर वो बंदा बोलता है तू वही बंदा है ना जो बहुत देर से वेट करके भी तुझे कोई ग्रीमोर नहीं मिला, तो अब मैं तेरे को आराम से शांति से, क्योंकि मेरा मूड अच्छा है इसलिए शांति से मैं तेरे को सबक सिखाऊंगा। फिर भाई वो अपना मैजिक यूज करता है, बहुत सारे आयरन चेन यूज करता है आस्था के ऊपर, लेकिन भाई आस्था सबको डॉस करके उसके पीछे से आके एक मुक्का मारने वाला ही होता है, तभी पीछे से उसका चेन आके उसको पकड़ लेता है। लेने के बाद हम लोग देखते हो बंदा ढेर सारे चेन यूज करता है, आस्था को बहुत सारे डैमेज देता है, इधर उधर खून निकलने लगता है, आस्था गिर जाता है। जाने के बाद आस्था अपने मन ही मन सोचता है मैं इतने साल से कड़ी ट्रेनिंग कर रहा हूँ लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ, मेरा कुछ भी नहीं हुआ, ये बहुत ताकतवर है। फिर वो बंदा जाता है आस्था के इधर पैर रखता है, रख के बोलता है तू वही बंदा है ना जिसको कोई मैजिक नहीं आता है, तू इस दुनिया में मैजिक के बिना पैदा हुआ है, तुझे पता है इस दुनिया में जिसको कोई मैजिक नहीं आता वो कोई काम का नहीं है, और तेरे को कोई भी मैजिक नहीं आता इसलिए तू एक अनोखा है, लेकिन तू किसी काम का नहीं है। फिर आस्था का उम्मीद टूट जाता है, बोलता है इसने बिल्कुल सही बोला, ये वो मतलब बोलता है मैं कभी भी मैजिक नहीं कर सकता हूँ चाहे मैं जितना भी ट्रेनिंग कर लूँ। फिर योनो बोलता है तू उसको लूजर कैसे बोला बे, हाँ मुझे पता है वो कभी विजार्ड किंग नहीं बनने वाला क्योंकि अगले विजार्ड किंग मैं हूँ, लेकिन उसको तू कम मत समझना, वो मेरा राइवल है। फिर रियोक्ची बोलता है क्या तू इस गधे को अपने राइवल मानता है। फिर हम लोग देखते हैं आस्था उसका पैर ऐसे पकड़ के बोलते हैं अपने गंदे पैर मेरे ऊपर से हटा, बोल के फिर बोलता है योनो मुझे माफ कर देना, मेरा ये हालत तुझे देखना पड़ा। लेकिन अब कुछ देर बाद तभी आस्था के अंदर एक ऑरा फील होता है, ठीक है, एक मैसिव ऑरा फील होता है, और हम लोगों को दिखाया जाता है उसके सामने एक ग्रीमोर आ चुका है जो प्योर रेड कलर का है। अब ये देख के रियोक्ची को तो फट चुका है, बोलते हैं ये तेरा मैजिक है। फिर आस्था का जो ग्रीमोर होता है ना उसके 5 लिप्स होता है, और आप लोगों को बताया जाता है कि लिप्स का क्या मतलब क्या चक्कर है। तो पहला आता है 3 लिप वाला ग्रीमोर, तो 3 लिप्स क्या आता है अपना शांति आता है, प्रेम आता है
और जो 4 होता है वो होता है मतलब लाक, मतलब तुम्हारा लाक बहुत अच्छा है, तुम बहुत आगे जाने वाले। और जो 5 वाला होता है जो आस्था को मिला है भाई, 5 वाला होता है अपना डेविल, मतलब प्योर शैतान, प्योर डेविल वाला। फिर हम लोग देखते हैं आस्था का ग्रीमर ओपन हो जाता है, जाने के बाद वहां से एक स्वॉर्ड निकलता है और नीचे गिरता है। फिर वो बंदे को तो मतलब रियोक्ची को तो फट गया पूरा। अब मेरा जो फेवरेट जो सीन था ना, मैं आप बताने वाला हूँ। जब ग्रीमर लेके योनो उधर आ गया था, फिर हम लोगों को दिखाया जाता है आस्था। ये फाइट के पहले का सीन, लेकिन ये मेरा फेवरेट पार्ट है इसलिए मैं लास्ट में बता रहा हूँ, ठीक है। तो आस्था एक पैर के ऊपर उल्टा लटका के बोलता है, मैं इतना सारा कैरी मेहनत किया, वो सब कुछ बेकार गया है, मेरे को एक ग्रीमर भी नहीं मिला। फिर आस्था अपने आप को मोटिवेट करता है कि मैं इतना जल्दी हार नहीं मानने वाला हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे 1 साल लगे, चाहे 10 साल लगे, चाहे 20 साल लगे, चाहे 100 साल लगे, मैं ताकतवर बनूंगा और मैं बनूंगा विज़र्ड किंग। तो भाई अब तो एपिसोड खत्म भी हो चुका है, तो इस एपिसोड 1 में इतना ही था। आई होप कि तुम लोग बहुत अच्छे से समझ गए। और भाई इस एपिसोड में और इस सीरीज में मेरे साथ जुड़े रहो, आगे बहुत प्यारा सा सीन आने वाला है। क्योंकि तुमको पहले पहले लगेगा कि ये नारुतो का कॉपी है, लेकिन भाई नहीं, ये नारुतो का कॉपी नहीं है। कुछ कुछ चीज नारुतो से मिलता है लेकिन कॉपी नहीं है, एक शानदार एनीमे है भाई। तो जो आज के लिए इतना ही, मैं मिलूंगा तुम लोगों के साथ और एक नया एपिसोड लेके और नया वीडियो लेके। तब तक के लिए लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब हो जाना चाहिए। मैं मिलूंगा तुम लोगों के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।